पुरस्कार खत। एक नन्हा सा गांव था, हरे भरे खेतों और खुशबूदार बागों से घिरा हुआ। इस गांव में एक मासूम लड़की हिना रहती थी। हिना हमेशा ख्वाब देखती थी कि इसकी जिंदगी में कोई खास बात हो, कोई ऐसी मुहिम जो इसे यादगार बना दे। एक सुबह जब हिना अपने बाग में फूल तोड़ने गई, इसे जमीन पर एक पुराना जर्द रंग का लिफाफा पड़ा मिला। लिफाफे पर कोई नाम नहीं था, ना कोई पता, सिर्फ एक खूबसूरत सा फूल बनाया हुआ था। हिना ने हैरान होकर लिफाफा खोला। अंदर एक छोटा सा खत था जिस पर लिखा था, अगर तुम सच्चाई से अपने दिल की बात सुन सको तो सूरज गुरूब होने से पहले वादी की पुरानी सीढ़ियों पर पहुंच जाना। तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज मिलेगी। हिना का दिल धड़कने लगा। ये खत किसने भेजा था और पुरानी सीढ़ियां कहाँ थी? इसने अपनी नानी अम्मा से पूछा। नानी मुस्कुराकर बोलाई, वो पुरानी सीढ़ियां तो अब खाली हैं, बरसों से कोई वहां नहीं गया। हिना का तजस्सुस और बढ़ गया। वो अपनी छोटी सी टोकरी संभाले दोपहर के वक्त पुरानी वादी की तरफ चल पड़ी। रास्ता सुनसान था, हवा में हल्की सी सीटियों जैसी आवाजें हुई। दिल थोड़ा डर रहा था, मगर हिना ने खुद को संभाला। आखिरकार वो पुरानी पथरीली सीढ़ियों तक पहुंची। वो सीढ़ियां झाड़ियों में छपी हुई थी, जिन पर पुरानी बेलें लिपटी हुई। सीढ़ियों के दरमियान एक जगह जमीन थोड़ी सी खुदी हुई महसूस हुई। हिना ने झुक कर देखा। एक छोटा सा लकड़ी का बिक्से दबाया हुआ था। बिक्से निकाला, हल्का सा गर्द झाला और जब खोला तो हैरान रह गई। बक्से में एक छोटी सी किताब थी। किताब पर सुनहरी रोशनाई से लिखा था, तुम्हारी कहानी तुम्हारी अपनी रोशनी से लिखी जाती है। किताब के अंदर हिना के बचपन के ख्वाबों की तस्वीरें थी। इसके अपने हाथ से बनाए गए नक्शे, फूलों के बागों के खाके, नन्हे ख्वाब। किसी ने बचपन में इसके सारे ख्वाब संभाल कर रखे थे। इसी लम्हे हिना को समझ आया, ये खत, ये बिक्से, ये सब इसकी अपनी मरहूमा वालिदा की तरफ से था। वालिदा हमेशा कहती थी, जो अपने दिल की सुनता है वो अपनी मंजिल पा लेता है। हिना की आंखें नम हो गईं। इसने किताब सीने से लगाई और आसमान की तरफ देखकर मुस्कुराई। अब इसे यकीन था कि चाहे जिंदगी कितनी भी खामोश हो, सच्चे ख्वाब हमेशा रास्ता ढूंढ लेते हैं।